Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss the lecture number 1 MTH 603 numerical analysis का। आज हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये पहला जो है वो लेक्चर आपका इंट्रोडक्शन का है। इस लेक्चर में हम इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में वो कहता है कि वी बिगन दिस चैप्टर with some of the basic concept of representation of the number on computer and error introducing during computation। चैप्टर के स्टार्ट में जो है हम कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है जो नंबर को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और कुछ एरर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम जो कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हुए आते हैं हम उनको देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ नंबर बेस ऑन द डेसिमल सिस्टम। हम अपनी लाइफ में जो है वो 10 के निज़ाम को इस्तेमाल करते हैं और 10 का जो निज़ाम होता है उसे बेस डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं और ये 0 से लेके 9 तक के लिए नंबर्स को इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये नंबर सारे के सारे जो है वो नेचुरल होते हैं जो हम आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनका आपने जो याद रखना है यहाँ पे वो यही है कि जो कंप्यूटर मोस्टली कॉमनली यूज़ करता है बाइनरी नंबर को यूज़ करता है और बाइनरी नंबर में 0 और 1 होते हैं डिजिट। ठीक है, 0 और 1। और जो आपके पास ऑक्टल नंबर होता है ऑक्टल नंबर में आ जाते हैं आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मतलब कि ऑक्टल नंबर में आ जाते हैं आपके पास 0 से लेके 7 तक। और जो आपके पास डेसिमल नंबर आ जाता है उसमें आपके पास आ जाते हैं 0 से लेके 9 तक। ठीक है, तो ऑक्टमल में भी हो जाते हैं, डेसिमल का भी आपको बता दिया गया है। और जो हेक्सा डेसिमल आ जाता है उसमें आ जाते हैं 15 तक नंबर। यानी कि इनकी बेस जो है ना वो 16 जिसकी होगी तो उसका मतलब होगा कि उसमें नंबर जो है वो 15 तक लिखा जाएगा एक नंबर की बेस पे। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं हम उनको डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं एन आर्बिट्रेरी नंबर के बारे में कि जिसमें नंबर को किस तरह से लिखा जा सकता है। तो उसका उसने यहाँ पे एक फार्मूला मेंशन किया हुआ है कि फार्मूले में वो लिखता है कि ए जो है ना हमारे पास कोई भी नंबर होगा हम ए की बेस में एम और एन की पावर एम। ये एन क्या है, एन आपका नेचुरल नंबर है, इसमें 1 2 3 4 5 6 अप टू सो वन एन तक नंबर आएंगे। और ए आपका वो बेस है जिसके अकॉर्डिंग आपने ये कोई भी एक रियल नंबर है जिसके बारे में हम बताएंगे। तो ये कैसे बताना है मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे एक नंबर नज़र आ रहा है 1729। ठीक है, अब इसने कहा है कि ये डेसिमल नंबर है, आप इसको डेसिमल में ही किस तरह से रिप्रेजेंट करके बताएंगे कि डेसिमल में है ना तो डेसिमल में अगर जाएंगे तो इसका आंसर यही होना चाहिए। हाँ, इसको अगर किसी और बेस में लेके जाएंगे तो ये चेंज होगा। तो अगर डेसिमल में ही देखना है दोबारा से तो देखें उसने क्या लिखा है कि आपके पास जो फर्स्ट डिजिट है यानी कि 1 है, 1 के साथ आपने क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 10। फिर उसके बाद अगला नंबर 7 है, दरमियान में प्लस लगा के फिर 1 ज़रब 10। ठीक है, सॉरी जी, नेक्स्ट अगला नंबर जो है वो क्या है 7 है, तो फिर आपने 7 ज़रब 10 की पावर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला नंबर 2 है, फिर आपने प्लस लगा के 2 ज़रब 10 करना है। फिर उसके बाद अगला नंबर 9 है तो फिर आपने दरमियान में प्लस लगाना है और 9 ज़रब 10। अब आपने करना क्या है, आपने जहाँ पे ख़त्म किया ना वहाँ से स्टार्ट ले लें कि 10 की पावर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। तो इसको जब आप अगेन सॉल्व करेंगे तो आपको वही नंबर मिल जाएगा। कैसे, तो ये देखें 10 की पावर 3 कितना होता है 1000। ठीक है, और 10 की पावर 2 होता है 100 और 100 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो 700 हो जाएगा। ठीक है, और 10 की पावर 1 10 ही होता है और 10 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना बन जाएगा 20। और किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो इक्वल टू 1 होती है और 1 को 9 से मल्टीपल करेंगे तो 9 ही मिलेगा हमें। ठीक है,
तो इनको देखें 1700 जमा 20 और 9 ये 29 हो जाएंगे, और ये 729 और ये 1029, 1729। तो मतलब कि जो हमें चाहिए थी रिक्वायरमेंट में वही 1729 हमें दोबारा मिल जाता है अगर हम इसको उसके कैलकुलेशन मेथड में भी जाएं तो। ठीक है। हाँ, अगर आपके पास कोई बाइनरी में नंबर दिया गया है और आपसे कहा जाए कि आपने इसको जो है कन्वर्ट करना है जनाब किसी डेसिमल सिस्टम में, देन आपने क्या करना है, आपने पहले तो देखना है कि ये डेसिमल सिस्टम का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ये जो आपके पास दिया गया है, आपने जब भी इस तरह के नंबर को डेसिमल में लेके आना है, आपको पता है कि ये बाइनरी का नंबर है, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे आपके पास जो है वो 1001 2 नंबर, सॉरी इसमें 2 नहीं आ सकता, 1, मतलब ये आपके पास एक बाइनरी सिस्टम है। और आपने इस बाइनरी सिस्टम को अगर तो लेके जाना है डेसिमल सिस्टम में, तो आपने करना कुछ यूँ है कि आपने 1 ज़रब 2 प्लस ज़ीरो ज़रब सॉरी 0 ज़रब 2 फिर प्लस ज़ीरो, ये सारे दरमियान में ज़ीरो ही हैं, 6 नहीं है कोई भी, 0 ज़रब 2, ये 2 ज़ीरो इस्तेमाल हो गए, मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं, तो फिर दरमियान में प्लस लगाऊंगा 0 ज़रब 2, फिर आगे जो 1 1 आ रहे हैं उनको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 ज़रब 2 प्लस 1 ज़रब 2। अब यहाँ से 0 1 2 पावर है, यहाँ से इसकी भी वही लिख देंगे जिस तरह मैंने पीछे लिखी थी। तो क्या होगा, इनको सॉल्व कर लिया जाएगा। जैसे कि 2 की पावर 5 32 होता है, 32 को 1 से मल्टीपल करूँगा तो तब भी 32 का 32 रह जाएगा। ठीक है। और फिर ये मेरे पास जिसकी पावर 7 0 मल्टीपल हो रहा है ना, उसका आंसर हमेशा ही सिफर होगा, इसका आंसर भी सिफर हो रहा है, इसका आंसर भी सिफर हो रहा है। हाँ, इसके साथ आज 0 नहीं है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 ही होती है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 32 के साथ प्लस 2। और किसी भी चीज़ की पावर 0 जो है वो इज इक्वल टू 1 होती है, और 1 1 से मल्टीपल होकर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 32 प्लस 2 प्लस 1 ये आपके पास कितना बन जाता है, 34। मतलब इस तरह से हम किसी भी बाइनरी नंबर से हम जो है वो डेसिमल में भी जा सकते हैं, डेसिमल से बाइनरी में भी आ सकते हैं, उसके लिए भी हम यहाँ पे देखेंगे, डिस्कशन होगी। अगर आपके पास कोई पॉइंट में है तो आपने पावरों को नेगेटिव लेना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर आपके पास कोई नंबर पॉइंट में दिया गया है तो आपने पावरों को क्या करना है, नेगेटिवली लेना है यहाँ पे। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो है ना सिस्टम कंप्यूटर काम करते हैं वो बेसिकली बाइनरी सिस्टम पे ही काम करते हैं, यानी कि उसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, 0 और 1, ऑन ऑफ। ठीक है, ऑन हो या ऑफ होती हैं, तो ऑन और ऑफ जो है वो बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन से ही काम करते हैं। ये जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास डेसिमल हो और आपने बाइनरी में जाना हो, अभी तो मैंने बताया था ना एक जिसमें मैं बाइनरी से डेसिमल में आया हूँ, अगर आपके पास एक सिस्टम दिए नंबर दिया हो डेसिमल का और आपको कहा जाए कि आपने बाइनरी में आना है, तो याद हो आपने छोटी क्लासों में ऐसा करते हुए थे, पहले 2 पे जाएगा तो 2 2 4 और 2 3 6 1 बचा, फिर उसने 2 पे जाना है, फिर क्या होगा 2 2 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फिर 1, तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या बचा है, 1 बच जाता है, फिर ये 2 पे जाएगा। ठीक है, तो ये 10 बनेगा और फिर ये 1 बचेगा। इसी तरह से दोबारा फिर वो 2 पे जा रहा है और यहाँ पे बन रहा है हमारे पास 4 और यहाँ पे बच रहा है हमारे पास 1, और दोबारा फिर वो 2 पे जा रहे हैं और यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास 2, और यहाँ पे क्या बच रहा है इस दफ़ा 0, और लास्ट वाला जो 2 बचा था, अब उसने 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाना था, तो बटे में क्या बनना था हमारे पास 0, सॉरी 1 आना था क्योंकि 1 पे आ रहा था ना हमारे पास। तो जो लास्ट पे हमारे पास, मैं लास्ट वाला टर्म बता देता हूँ, यहाँ पे क्या बनना था, यहाँ पे कि ये 2 था ना, तो 2 से 2 ने दोबारा होना था, तो यहाँ पे 1 आना था और बाकी बचना क्या था 0। अब देखें तो जो लास्ट आपने लिखना कैसे है इस डेसिमल को बाइनरी में, आपने जहाँ से एंड हुआ है ना यहाँ से स्टार्ट हो जाना, यानी कि 1 0, फिर उसके बाद ये वाला 0, फिर उसके बाद ये वाले 1 1 1 1। ठीक है, तो 1 1 1 1, तो इस तरह से हमने 47 को डेसिमल को बाइनरी सिस्टम में इस तरह से लिखना है, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट लिया है, फिर आप ये वाले काउंट करते जा रहे हैं ऊपर को। ठीक है, तो उसने जो है वो इस तरह से उसने भी बिल्कुल इसी तरह से बना के दिया हुआ है।
कि 2 को पहले किया तो 23 आ रहा है, फिर 2 से किया तो 11, फिर 2 से किया तो 5, एक एक बचता जा रहा है। फिर इस पर किया तो उसने क्या किया, यहाँ पे 2 आया यहाँ पे, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसने देखा तो क्या हो रहा है यहाँ पे 2 को 4, 2 से 2 किया तो वो 4 आ गया, तो वो 2 लिख दिया, एक बचा। फिर 2 से किया तो 2 1 2 और ये 1 आ गया। अब उसने कहाँ से कहाँ तक लिख दिए, ये वो सारे नंबर हैं जो इसने यहाँ पे लिख देने हैं, जो उसके बाइनरी सिस्टम में आ जाते हैं हमारे पास। ठीक हो गया। तो ये देखें उसने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास अगर कोई बाइनरी इक्विवेलेंस डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाता है, पॉइंट में आ जाता है, तो उनको मल्टीपल करते वक्त भी हमारे पास क्या होता है, उनमें कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो इंटीजर होते हैं, कुछ हमारे पास जो है वो डेसिमल के फ्रैक्शन होते हैं। तो अगर कोई डेसिमल पॉइंट में होगा तो आपके पास जो बाइनरी का ऑप्शन है वो भी ज़ाहिर सी बात है पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो ये उसने भी क्या किया, यहाँ पे ये देखें, इसे 2 से मल्टीपल करता जा रहा है, बट मल्टीपल करने से जो आंसर आ रहा है वो उसका 1 इज़ अ प्रोडक्ट का इंटीजर आंसर है। और अदरवाइज़ अगर आपके पास शुरू में ही 0 आ रहा है तो उसके लास्ट पे उसने 0 लिखते जाना है, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, जिसको 1 पे डिवाइड करने से कुछ बड़ा आ रहा होगा तो वो हमारे पास जो है 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो हम 1 लिखेंगे, अगर 1 पॉइंट से इसका समथिंग कम आएगा तो हम वहाँ पे 0 का मेंशन करते जाएंगे, ठीक है। और हो क्या रहा है यहाँ पे, तो मतलब कि हमारे पास, मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाइए, कि हमारे पास जो है वो आ रहा है, अगर लेट अस सपोज 0.625, तो आपने क्या करना है, आपने पहले ऐसे ही देना है, ठीक है। आपने पहले क्या करना है, लिखना ऐसे ही है। तो लिखना ऐसे ही है, क्या मतलब क्या है, देखिए 0 का 0 आ जाएगा, ये 7 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो आपने ना उसे सिंपली देख लें, यहाँ पे पहले उसने आपने करना है इसे 2 से मल्टीपल करना है। 2 से मल्टीपल करने के बाद अब आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा तो आपके पास आंसर जो है वो कुछ इस तरह की फॉर्म में आएगा। अब ये जो आपका आंसर आया है, आपने इसका 1 इंटीजर लिख देना है, बाकी जो इसका 1 को छोड़ के जो पॉइंट है ना आपके पास, कौन से, 5250, अब आपने इस पॉइंट को उठा लेना है, उस पॉइंट को आपने यहाँ पे रख देना है। दोबारा फिर आपने इसे 2 से मल्टीपल करना है। 2 से मल्टीपल करने के बाद जो दोबारा फिर आंसर आया है, आपने उसके इंटीजर जो 1 वाला है ना, इसे लिख देना है, और दूसरे इंटीजर को यहाँ पे आपने दोबारा फिर ले आना है। फिर आपने 2 से मल्टीपल करना है। अगर तो आंसर ये आ रहा है ना, तो इसका शुरू वाला डिजिट कौन सा है इंटीजर का, 0 है ना, तो वो 0 आपने लिख देना है, 1 को आपने अगेन ले आना है, फिर 2 से मल्टीपल करना है, ठीक है। और फिर आपने देखा कि जो अब आपके पास आंसर आ रहा है ना, वो आपके पास आंसर आ रहा है जो 1, सही है ना। तो जो भी आंसर आता जा रहा है उसका अगर पहला डिजिट जो है वो 0 है तो 0, अगर 1 है तो 1, बाकी से अगेन एंड अगेन आपने मल्टीपल करते जाना है ठीक है जी। तो अगेन एंड अगेन मल्टीपल करते जाना है, कब तक करते जाना है, जब तक आपका नंबर दोबारा से 1 बन जाए, ठीक है। तो इक्वलेंट इक्वलेंट ना आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास है, जब आप किसी भी सिस्टम को, जो मैंने आपको बता दिया है सिस्टम सारा कि ये बाइनरी में कैसे जाते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। ये लेक्चर नंबर 1 आपका जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे।